हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हम स्वागत करते हैं आपका। कल हमने पढ़ा था 1.3 एक्सरसाइज तक के सारे बेसिक्स और सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो होमवर्क किया होगा। आज हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं कुछ ब्रीफली आपको बता देता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइन कैसे करते हैं, मैग्निफिकेशन क्यों करते हैं और किस तरह का नंबर्स, रियल नंबर्स उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम डेसिमल प्लेसेस में, अंडर रूट में डेसिमल प्लेसेस आ जाएं तो उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपको बाद में बताएंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के आगे। सबसे पहले आपका आता है, मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन खोल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 खोल सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। 3.765 सॉरी 3.765 ऑन नंबर लाइन। ओके, हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा था कि डेसिमल प्लेसेस में आ जाएं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका है 3.75। ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे। इस मेथड को कहते हैं हम मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइंस। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए, तो उसी तरह हम मैग्निफिकेशन यूज करेंगे इसमें। अब ये बहुत छोटा नंबर है, मतलब 0.765 बहुत छोटा हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्निफिकेशन यूज करते हैं मेथड। तो कैसे करेंगे, देखो हमने पहले एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया, यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन, नेगेटिव में इंफिनिटी तक। ओके, अब प्लस में कैसे जाएगा, 1 2 3 देन 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, अब देखिए हमको क्या शो करना है, 3.765। अब 3 तो यहां आ गया, यहां 4 आ गया, अब इसके बीच में 0.5 0.6 0.7 नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर लेंगे। यहां पे ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 4। ठीक है, ये नंबर लाइन होगी। यहां पे क्या आ गया, 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ये आपके नंबर आ गए। देखो 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3.765। 3.7 यहां पे आ गया, अब 3.76 इससे आगे होगा, तो इसको फिर से हम मैग्नीफाई कर लेंगे। मैग्निफिकेशन इसकी की यहां पे वापस से, इसको हम दे देंगे क्या, 3.8 और इसको दे देंगे हम 3.7 और यहां पे सेंटर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 3.75। हमको क्या चाहिए, 3.76 3.71 2 3 4 सॉरी, यह आ जाएगा आपका यहां पे 1 2 3 एंड 4, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 76 78 79 3.8 3.89 3.79 then 3.78 3.76। ओके, ये आ गया 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 3.76 3.77 3.78 और ये 3.79। एक मिनट वापस से बनाता हूं इसको। 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 3.76 3.77 3.78 3.79। ओके, अब हमको क्या करना है 3.765 3.76 ये आ गया, इसके और आगे मैग्नीफाई करेंगे 3.76 से 3.77 ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। ओके, फिर से नंबर लाइन बना दी। यहां पे क्या आ गया 3.76, यहां पे क्या आ गया 3.77, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 3.765। हमको क्या रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे 3.765। क्या आपका ये रिप्रेजेंट कंप्लीट हुआ? बिल्कुल। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन करेंगे नंबर लाइन पे, कोई भी नंबर हो डेसिमल प्लेस पे उसको हम मैग्नीफाई करके इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। ओके, इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन इसका खुद करेंगे, विजुअलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। इसके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर हमको अंडर रूट में दिया हो डेसिमल तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमको अंडर रूट में डेसिमल दिया हो तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। ये हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको दिया है अंडर रूट 3.5 और इसको उसने बोला है रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हमने सब कुछ तो पढ़ा था, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 वगैरह, अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 सब पढ़ा था, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि डेसिमल प्लेस में आ जाए तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर रूट के अंदर कोई डेसिमल प्लेस आ जाए तो यही हम आज पढ़ेंगे। आपको क्या दिया है 3.5। देखिए क्या करेंगे हम, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट मान लिया। ओके, हमको क्या फाइंड आउट कर रहा है 3.5, तो यहां से हम 3.5 यूनिट लंबी एक लाइन खींच लेंगे और इसको नाम दे देंगे बी। इसकी क्या डिस्टेंस है इसका 3.5, ये इसका डिस्टेंस है ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक क्या डिस्टेंस है 3.5 यूनिट। ओके, अब क्या करेंगे 3.5 के बाद एक और यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे बी से आगे सी तक। सी कोई पॉइंट है और इसका डिस्टेंस यहां से क्या रहेगा 1 यूनिट या 1.0 भी लिख सकते हैं। ओके, 1.0 यूनिट। ओके, अब क्या करेंगे हम देखिए। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर ज्यादा हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस में। ए और सी के बीच में हम एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ओ, और ये सेंटर पॉइंट से ए और सी के बीच में हम सर्कमफ्रेंस खींच देंगे। सर्कमफ्रेंस मतलब आधा सर्कल। ओके, अब क्या करेंगे बी से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो कि आर्क को या सर्कमफ्रेंस को कट करे, और जहां ये पॉइंट कट करेगा इस पॉइंट का नाम होगा अंडर रूट 3.5। अब बी को सेंटर मानते हुए कंपास को रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये आपकी लाइन आ जाएगी ऐसे, और यहां से सी पॉइंट से लाइन को, नंबर लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, और जहां नंबर लाइन को ये काटेगा आर्क, वो आर्क को हम क्या वैल्यू दे देंगे 3.5 अंडर रूट में। और जहां से हमने सर्कमफ्रेंस बनाया था बी पॉइंट से अंडर रूट 3.5 का, अब देखिए हमको नंबर लाइन पता चल गई कि 3.5 यहां पे है, लेकिन इसका ओरिजिन कहां पे होगा? ओरिजिन मतलब जो नंबर लाइन पे 0 पॉइंट होता है, पॉइंट जिसका वैल्यू 0 होती है,
तो इस नंबर लाइन में b की वैल्यू 0 रहेगी, b के इधर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, और b के इधर पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी। हमने क्या निकालना था, √3.5, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसीलिए वो वहां जाएगा। मुझे लगता है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस हम 1.5 एक्सरसाइज में करेंगे। एक या 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। ओके, इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो आपका कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन रियल नंबर्स। अब मैं बताता हूं आपको कि रियल नंबर्स में रैशनल और इररेशनल की ज्यादातर हम बात करेंगे। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि पहला टाइप का रिलेशन लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और ये पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। अगर कोई भी, मैं देखो इररेशनल को IR लिख रहा हूं, IR मतलब इररेशनल, इररेशनल नंबर, ओके, और R को लिख रहा हूं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, आप ये समझ जाइएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इररेशनल नंबर है कोई हमारे पास और रैशनल नंबर है, इसको प्लस करेंगे तो हमेशा वैल्यू इररेशनल नंबर आएगी, या इररेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, इनको माइनस करेंगे तब भी वैल्यू इररेशनल आएगी। अब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाता हूं। अगर रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है, इन दोनों में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे तो हमेशा वैल्यू इररेशनल आएगी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, इसकी एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या √2 एक इररेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है? तो देखिए √2 इररेशनल नंबर है और 2 रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, प्लस 2 की वैल्यू 2 होती है, इसका वैल्यू आ रही है 3.414 एंड सो ऑन, जो कि एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी समझ आ गई। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी ऐसे लगेगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और या इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू इररेशनल आती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इररेशनल आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं, √3 जो कि एक इररेशनल है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ जो कि एक रैशनल है, इसकी वैल्यू आती है 2√3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, अगर √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाती है, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपको थोड़ी समझने लायक है। अगर हम इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करें और इररेशनल नंबर को डिवाइड करें इररेशनल नंबर के साथ और इररेशनल नंबर को प्लस करें इररेशनल नंबर के साथ और इररेशनल नंबर को माइनस करें इररेशनल नंबर से, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा मतलब इन द सेंस की
उसका आंसर जो वैल्यू आएगी वो इररेशनल भी हो सकती है और रैशनल भी हो सकती है। मतलब इसमें हमको क्लियर नहीं पता है कि वैल्यू जो आएगी वो रैशनल आएगी या इररेशनल आएगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि इररेशनल वैल्यू और इररेशनल वैल्यू को हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इररेशनल भी आ सकती है और रैशनल भी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए √2 एक इररेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √2 के साथ, इसकी वैल्यू आती है √2 का होल स्क्वायर जो कि √ से खत्म हो जाता है और 2 आ जाता है। अब देखिए इररेशनल है लेकिन आंसर रैशनल आ रहा है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर हम √2 इंटू √3 करते हैं, दोनों इररेशनल है लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है √2 इंटू 3 इज इक्वल टू √6 जो खुद एक इररेशनल है। मतलब इसका आंसर रैशनल भी आ रहा है और इररेशनल भी आ रहा है। इसी के साथ आपकी ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। याद इन द सेंस की मतलब रट्टा नहीं मारना है, बस ये याद रखिए। आप खुद देखिए यार इररेशनल के साथ हम कौन सी वैल्यू अगर रैशनल कर रहे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। आप खुद देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर इररेशनल को रैशनल के साथ तो वो हमेशा ही इररेशनल आएगा क्योंकि उसका कभी टर्मिनेशन नहीं होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलेंगे सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको डेनोमिनेटर इररेशनल होगा। मान लीजिए यहाँ पे 11 दिया है, अब इसको आपने रैशनलाइज करना डेनोमिनेटर को, मतलब कि आपको रैशनल नंबर लेके आना डेनोमिनेटर पे। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे √11 से और डिवाइड भी कर देंगे √11 से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √11 अपॉन √11 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई √11 अपॉन 11। आप क्या समझ गए मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर को रियल नंबर करने के लिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज यूज करके। अच्छा मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b इंटू a-b क्या होता है, वो सब प्रॉपर्टीज इसमें भी लगेंगी। वो प्रॉपर्टीज में एक बार लिख देता हूं आपके लिए कि वो प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यू रहेगी। एक मिनट मार्कर मुझे ले लीजिए, मार्कर आई थिंक खत्म हो गया है। ठीक है आज ब्लैक मार्कर से ही पढ़ते हैं। ठीक है चल रहा है लेकिन थोड़ा लाइट चल रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। ओके अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज किसकी हैं, ऑपरेशंस की जो हम रैशनल नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है √a डॉट b। डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, याद रखना हमेशा। इसको हम लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई √b। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है आपकी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी वही, अगर मल्टीप्लाई लिखा है तो डिवाइड भी होगा प्रॉपर्टी में, √a अपॉन b। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा √a अपॉन √b। यही आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड प्रॉपर्टी की कि थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है। अगर आपने पहले क्लासेस में मतलब पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही प्रॉपर्टीज लगेंगी। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है √a प्लस √b मल्टीप्लाई विथ √a माइनस √b। ये प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, मान लीजिए अंडर रूट नहीं है, a+b a-b, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस b। ये प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर
ए प्लस अंडर रूट बी है, ए प्लस अंडर रूट बी है, और यहां पे ही ए माइनस अंडर रूट बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, देखिए अब क्या होगा, ए सेम फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी। ये प्रॉपर्टी हो गई फोर्थ। आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को हम अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी का कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए और सी प्लस अंडर रूट ए और डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी और डी। मतलब पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सी और डी के साथ, फिर बी को सी और डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती क्लियर। इसके बाद है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी की जगह बस अंडर रूट ए और बी रखना है प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती है? देखिए, ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए और बी। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज है जो आपकी सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और रैशनलाइजेशन में भी हेल्प करेंगी। तो इसको मैं यहीं पे ऐसे रहने देता हूं, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5, एग्जांपल नंबर 19 देखिए, एग्जांपल नंबर 19 रैशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर 5 बाय अंडर रूट 3 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको हमने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनल फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 5 सॉल्यूशन देखिए, 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। कुछ नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी देखिए आप, a प्लस बी ए माइनस बी, वही प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। क्योंकि ये दोनों कट के 1 ही आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखिए ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। क्या ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड बन रही है? देखिए थर्ड प्रॉपर्टी बन गई। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या लिखा था? a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन a क्या है? 3 है, b क्या है? 5 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओके, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस यहाँ पे अभी माइनस लिखेंगे, अगले स्टेप पे लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि माइनस बाहर कैसे आया। प्लस 5 रूट 5 अपॉन माइनस 2। तो ये माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के। अब इस पे क्या लिखेंगे? देखो माइनस ब्रैकेट में 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा रैशनलाइज करके। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? इसी के साथ हम आपके क्वेश्चन सारे खत्म करते हैं, एग्जांपल्स खत्म करते हैं और हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। मेरे को लगता है कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी और आइडेंटिटीज भी समझ में आ गई होंगी। तो ये आइडेंटिटीज आप नोट कर लें और आप नोट्स बना लें इसका। जब भी एग्जाम देने जाएं कम से कम इसको रिवाइज जरूर करके जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी है। रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से पक्का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो आएगा ही आएगा पक्का।
5 का तो आने का चांसेस कम होते हैं इस चैप्टर से, लेकिन 3 नंबर का तो पक्का आएगा इसमें से, और वो भी रैशनलाइजेशन से ही आएगा। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, थोड़ा बोरिंग जरूर है, लेकिन इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए आई थिंक थोड़ा सा बोरिंग रहता है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी पहले, प्लस और माइनस, इरैशनल और रैशनल की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि बताइए ये नंबर्स जो हमने दिए हैं वो रैशनल है या इरैशनल। 2 माइनस अंडर रूट 5। पहली प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसका, रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का। तो ये क्या होगा, मैंने क्या बताया था, चाहे सब्ट्रैक्शन करे चाहे एडिशन करे, इरैशनल नंबर को रैशनल से, इसका आंसर क्या आएगा, इरैशनल। बाकी के आप 4 पार्ट्स इसके खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। मैं कराऊंगा आपको सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, जो मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी सी प्लस डी, वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो उसमें क्या करते हैं हम, देखिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, यहाँ पे 2 है, सॉरी, यहाँ पे रूट 2 है, ये रूट 2 है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। हाँ, रूट 2 ही है। 3 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2, जो इसको हम 6 लिख सकते हैं। 3 2 6 होता है। तो कुछ नहीं किया, 3 को पहले 2 से किया, फिर रूट 2 से किया। देखिए 3 को 2 से किया, 3 को रूट 2 से किया, फिर रूट 3 को 2 से किया पहले, फिर रूट 3 को रूट 2 से किया। इसको उसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूं, थर्ड और फोर्थ आप खुद करना। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अभी प्रॉपर्टी समझाई थी आपको, थर्ड वाली प्रॉपर्टी समझाई थी। उसमें क्या करते हैं, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 6। यही आपका आंसर है। ओके, इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं उसको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई सॉल्व नहीं करना है, मैं इसको बता देता हूं कैसे करना है। इसमें बोला है कि पाई की वैल्यू हमने क्या माना, पाई की वैल्यू क्या कहते हैं कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं, जो ये बाहर की लाइन होती है ना, इसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसने क्या बोला, सरकमफ्रेंस जो होता है वो, और सर्कल का डायामीटर क्या होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट, ये हो गया सेंटर और ये हो गया इसका डायामीटर, ठीक है, और ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। तो उसने क्या बोला है, सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रिलेशन हम क्या बोलते हैं, पाई। पाई की वैल्यू क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, ये लिखते हैं। लेकिन पाई तो एक इररेशनल नंबर है, तो इसको ये वैल्यू एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है कि सरकमफ्रेंस, हम पाई की वैल्यू हमेशा सर्कल में 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई तो एक रैशनल नंबर है, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और 3.14 भी लेते हैं हम कई बार पाई की वैल्यू। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा पास में होता है पाई के, इसीलिए हम पाई को
22/7 या 3.14 लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है स्टेटमेंट, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि पाई के वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, और जबकि हम जो सर्कल में पाई यूज करते हैं वो जस्ट हम उसके बिल्कुल बहुत पास में, इसलिए हम 3.14 यूज कर लेते हैं उसकी वैल्यू। ओके, सॉरी। इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में वैल्यू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल वाली। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये आप करके आएंगे, ठीक है। हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, रैशनलाइज करना है। सिंप्लीफिकेशन बता दिया, अब ये रैशनलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट पार्ट 1/√7। रैशनलाइज किसे करते हैं? हमेशा डेनोमिनेटर को करते हैं। डेनोमिनेटर है इरेशनल नंबर इसमें, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनल नंबर बनाएंगे। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, 1/√7 इंटू √7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √7 से डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए यहां पे क्या आ जाता है, अंडर 1 मल्टीप्लाई बाय √7 क्या हो जाएगा, √7, और अपॉन डिवाइड में √7 क्या हो जाएगा, √7 इंटू 7, जबकि ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये रैशनलाइज समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, देखिए अंडर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 1/√7 - 6। 1/√7 - √6, इसकी वैल्यू देखिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रैशनलाइज मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे रैशनलाइज। √7 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। √7 प्लस √6, माइनस से तो प्लस लगाएंगे और प्लस से तो माइनस लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना, प्लस √6। इससे क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 बन जाती है, प्लस और माइनस वाली, इससे आसान हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 आ गया, और ये आ गया आपका a², मतलब कि 7, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये आपके आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका 3rd 4th पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर रहती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आपकी एक्सरसाइज 1.5 वैसे कंप्लीट हो चुकी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब देखिएगा इसका लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। अच्छा मान लीजिए ये x है, x की पावर कोई ना कुछ 1 या 2 या स्क्वायर होता है, या हम देखिए 5 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये जो 2 होता है इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे हम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या है, इसकी चार टाइप होते हैं, 4 इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या जिसको हम कहते हैं, हाँ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। देखिए क्या 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 प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखिए आप। देखिए अगर a की पावर m है और ये मल्टीप्लाई में है a की पावर n से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ये है आपकी फर्स्ट टाइप प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ है एक्सपोनेंट का। इसको मैं लिख देता हूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट लॉ पता चल गया। सेकंड लॉ इसका क्या बोलता है कि अगर इनकी पावर के ऊपर पावर हो, अगर देखो a की पावर है, ये है m और ये है n, a की पावर m है और ब्रैकेट में उसके ऊपर पावर n है, तो क्या हो जाएगा इसका, a की पावर m इंटू n, ये हो जाएगा। ये आपके सेकंड लॉ हो जाता है, ठीक है।
अब थर्ड लॉ डिवीजन का होता है। देखिए डिवीजन क्या होता है, थर्ड लॉ डिवीजन का, अगर a की पावर m है और डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर m माइनस n, जो भी नीचे वाली पावर होगी वो ऊपर में माइनस में चली जाएगी। और यही हम अगर बात करें a की पावर n और b की पावर n, अगर a और b दोनों अलग अलग पावर है और दोनों की पावर सेम है, जैसे कि ये देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, a और b की पावर दोनों m चले जाएगा, दोनों की पावर इकट्ठे m चले जाएगा। आप a और b को मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, डॉट करके भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये चार आपके लॉस हैं एक्सपोनेंट के, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। एक्सरसाइज 1.6 लिख लीजिए, एक्सरसाइज 1.6, ये लॉस लिख के रहने दे रहा हूं, ये आपके काम आएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.6, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला उसने, फाइंड 64 की पावर 1/2। अब देखिए 64 फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। क्या आपने कभी ये सॉल्व किया है? क्या आपको पता है 1/2 को हम अंडर रूट भी लिखते हैं, मतलब इसने क्या पूछा है, अंडर रूट ऑफ 64। क्या हम 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 सॉरी 8 इंटू 8, तो ये अंडर रूट हटेगा तो 8 आ जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 8। यही मैं आपको इसमें से सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप नहीं सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो मैं करा देता हूँ। इसमें है 32 की पावर 1/5। आपने स्क्वायर रूट अंडर रूट तो निकाल लिया, क्या आपको पता है कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रूट। थर्टी टू का फिफ्थ रूट क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अंडर रूट का साइन बना के 32 लिखेंगे और यहाँ पे ये जो नीचे हमने शार्प एच निकाला है, इसको ऊपर हम लिखते हैं 5, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रूट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 32 आ रहा है, तो इसका फिफ्थ रूट क्या हो जाएगा, 2, फिफ्थ रूट ऑफ 32, या हम इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। यहां तक समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या करना है, उसमें पावर दिया 1/3, 1/3 मतलब थर्ड रूट या क्यूब रूट भी बोल सकते हैं या थर्ड रूट भी बोल सकते हैं। उसमें थर्ड रूट निकालेंगे, कौन सा ऐसा वैल्यू रहेगी जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आएगी। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, तो ये थोड़ा देखेंगे कैसे करना है। ये प्रॉपर्टीज यहीं पे लगी हुई है, इसी क्वेश्चन के करवाने के लिए लगी हुई है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2, हाँ 9 की पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9 का क्यूब और उसकी पावर 1/2। ये प्रॉपर्टी देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, बाहर और ये बाहर लिख दिए, अंदर लिख दिए। अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/2 आता है, बाहर हमने 1/2 लिखा है, अंदर 3 लिखा है। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं,
1/2 को अंदर लिख दो और 3 को बाहर लिख दो। क्या इतना क्लियर है? अब देखिए 1/2 मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 9 का क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट नहीं क्यूब सॉरी। तो अंडर रूट 9 का क्या वैल्यू आएगा? 3, और 3 का क्यूब निकालना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। कि ये आपको समझ लग गया? इसी के साथ हम इसके बाकी, अच्छा फोर्थ पार्ट इसका मैं खुद कराऊंगा आपसे, वो 125 की पावर -1/3, इसका फोर्थ पार्ट मैं खुद कराता हूं। और सेकंड और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है इसका। 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। क्या आपको ये बात समझ लगी? आपको बताता हूं मैं कैसे करना है। देखिए फिर से हम यही रूल लगाएंगे। 125 -1 अंदर रखेंगे और -1 अंदर रखेंगे। पहले हम 3 -1 अंदर रखते हैं। -1 अंदर रखा या 1/3 अंदर रख लो, आपकी मर्जी है। 1/3 अंदर रखा ओके, और -1 बाहर रखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही है, ये वैल्यू आ रही है। अब इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्यूब रूट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 125 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 मतलब क्यूब रूट। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्यूब रूट का निशान है, ठीक है। और इसकी पावर -1 है। तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 5 × 5 × 5 और उसकी पावर है -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 की पावर -1, क्यूब रूट मतलब 5 की पावर -1। जहां पे भी -1 लगता है, माइनस को हटाने के लिए इनवर्स कर देते हैं। जो भी नंबर होता है उसका इनवर्स कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने कहा कि ये मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही आसान है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। चलो इसके सारे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वैसे भी आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर की। हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम एक वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स करेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। देखिए प्रॉपर्टी देखिए, वो वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। बिल्कुल पावर को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कुछ नहीं करेंगे। 2 यहां पे आ गया, 5 2 से 10 प्लस 3/15। तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 13/15। ओके, इसको बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, बाकी आप क्वेश्चन घर से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। थर्ड है 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। अब ये देखिए दोनों डिवाइड में है, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? थर्ड प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा? 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये लग जाएगा। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई वापस। अब देखिए 2 2 4 होता है, तो 2 - 1/4 आ जाएगा, मतलब 11 की पावर 1/4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि जो आपको मैंने क्वेश्चन और आंसर्स घर के लिए होमवर्क दिया है आज के लिए, वो आप करेंगे जरूर। और कल हम
इसी चैप्टर का रिव्यू लेके आएंगे, रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, और कौन सा मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है, आपको सब कुछ याद रखना है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और आगे आपको क्या क्या याद रखना है इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।